हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस टू होम। कैसे हैं सब लोग एंड विश यू ऑल वेरी हैप्पी दिवाली। आज है दिवाली और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट एंड मेरे पास एक बहुत दिन से एक प्रोडक्ट आया हुआ है जो कि रिव्यू मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से व्लॉग्स डाल नहीं रही थी तो रिव्यू भी नहीं दे पाई। तो मैंने सोचा पहला काम यही किया जाए ताकि मैं प्रोडक्ट के बारे में आपको बता सकूँ। तो ये है वो प्रोडक्ट, स्टेमियो का नेचुरल वैक्स एंड पाउडर बेस्ड वैक्स है और बिल्कुल पेनलेस वैक्स होगा, कोई पेन ही नहीं है। जैसे कि प्रार्थना बहुत डरती है वैक्स कराने से, तो उसके लिए तो लाइक ये बहुत ही इजी बीजी काम हो गया। घर पे मिक्स करो, 10-15 मिनट लगाया एंड उसको वाइप आउट कर देना है। बिल्कुल पेन नहीं था। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे मेरी सेंसिटिव स्किन है, इवन प्रार्थना की सेंसिटिव स्किन है, रैशेज़ हो जाते हैं आफ्टर वैक्स एंड सबसे मेनली बिल्कुल पेनलेस है। प्रोडक्ट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। मुझे तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, खासकर सेंसिटिव स्किन वालों के लिए एंड बिल्कुल पेनलेस वैक्स के लिए। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं एंड रिज़ल्ट आपके सामने है। क्या करो दोनों इक्वल के हैं। नहीं, मैंने इसको बोला कॉफी बना दे, फटाफट मेहंदी लेके कहती मैं मेहंदी लगा लूं पहले। मतलब काम नहीं करना पड़ेगा बोल के हैं प्रार्थना। मेरे को बोलती है मैं काम से भागती हूँ। कितनी फटाफट कौन पकड़ के बैठ गई है हैं? क्या आप ये बना सकते हो? क्या क्या कॉफी बना दे, मैंने बोला था हाँ? कॉफी बना दे। हाँ? कॉफी क्या 5 चक्कर आना पड़ेगा। सर, इनको आपने 500-500 देने थे ना, मत देना। क्यों देने थे? देने थे क्या? कब देने थे? हाँ मैं यहाँ पे बोल रही है। अब सुनाई देगी ये ऐसे हो क्यों रही है? दिखा अब उसको वो करना, पिन पिन लगा देना उसके आगे। पेन नहीं है। फेंकी क्यों तूने? कर रही है बुरू, मेहंदी लगाने की कोशिश। ऐसे कौन सर्कल लगाता है? अरे वो निकलना बंद तो करे खुद से। पहले सेंटर में थोड़ा सा उसको डाल, फिर उंगली से प्रेस करिए कि राउंड सर्कल अपने आप बन जाएगा। आज यहाँ पे लगा रही हूँ मैं मेहंदी, खुद को नहीं बच्चों को। प्रार्थना तो खुद से लगी हुई है लगाने और आस्था ने बोला है कि आप लगाना, तो ट्राई करने लगे। पहले लगाती थी जब शादी नहीं हुई थी मम्मी को या किसी ना किसी को लगाने के लिए, तो खुद को लगाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, तो ट्राई कर रही हूँ आस्था को कि आज लगा के Purple lilies in the vase. You always have the perfect way to say I love you, to say I'm here to say I'll always be around. I wouldn't have it any other way now. I see the world you're carrying. I see it, I see the world. Let me share the heaviness. Oh, won't you just share it? Say I love you, say I'm here to say I'll pick you off the ground. I wouldn't have it any other way now. And if all my things were broken and all I had left was you. बस घर में काम चल रहे हैं जैसे हमेशा होते हैं। लंच बन रहा है मेरा और लंच में मैं आज बना रही हूँ सांबर, और रात को मेरा ना फिक्स है डिनर में राजमा चावल। तो हर साल और हर बार मैं वही बनाती हूँ क्योंकि फ्री हो जाते हैं और बच्चे सब खाने में मतलब अच्छा लगता है, सबको पसंद आता है। तो डिनर में मैं बना लेती हूँ राजमा चावल, ताकि पूजा के बाद सेलिब्रेशन के बाद फ्री हो के आप आराम से मतलब रेडी करके रख दो। तो सिंपल खाना ही रखती हूँ क्योंकि ज़्यादा हैवी कुछ मैं नहीं बनाती हूँ कि पूड़ियाँ बना रही हूँ ये वो सब, तो वो सब मैं नहीं बनाती हूँ। सिंपल जो होता है खाने में रखते हैं। और भाई कई लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, पकवान बनते हैं, पर मेरे यहाँ नहीं बनते। तो
तो सांभर मेरा रेडी है और एक विजिल आएगी तो हो जाएगा। एंड उसके बाद बनाऊंगी फुलियारम। एक्चुअली साथ साथ बना सकती थी बट मेरी जो गैस है ना बहुत प्रॉब्लम दे रही है। एक ही बर्नर है जो करेक्ट चल रहा है और हाई फ्लेम पे चलता है, और दूसरे पे मतलब मैं अगर बनाना शुरू करूंगी ना तो 1 घंटा लग जाएगा मुझे, वो इतना स्लो चल रहा है और 2 तो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो मतलब वेस्ट है मुझे। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग से ही डे 1 से मेरी ये जो स्टोव निकला है ना खराब ही निकला है। बस अब काम चला रही हूँ, तो हर 6 महीने में थोड़ा सर्विस करना पड़ता है, फिर ठीक चलता है थोड़ा टाइम, फिर वही हाल हो जाता है। तो एक ही बर्नर है जो बिल्कुल सही चल रहा है शुरू से, बाकी के 3 तो मतलब ऐसे ही हैं। 2 तो काम ही नहीं करते ना, 2 तो यूज ही नहीं करती हूँ मैं, और 2 ही हैं जो ठीक चलते हैं। तो उस वजह से ना मुझे एक ही बर्नर पे काम करना पड़ता है। तो अब एक बार सांभर हो जाएगा उसके बाद मैं फुलिहारम मतलब लेमन राइस बनाऊंगी। तो उसके लिए वेट कर रही हूँ कि विजिल आ जाए, क्योंकि ड्रम स्टिक्स डाली हैं, बस सब जगह पटाखे बज रहे हैं तो हम तो पटाखे बजाते नहीं है बच्चे, क्योंकि डॉग्स की वजह से डॉग्स डरते भी हैं, और वैसे भी बच्चे फिर बोलते हैं कि नहीं जब पटाखे बजाने ही नहीं है, लेके ही नहीं आने घर में, एक भी नहीं लेके आना तो वैसे ही अब लड़कियों को इतना शौक भी नहीं है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ घर में मैंने थोड़ी बहुत जो डेकोरेशन की है, इस बार कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है, फिर भी मैं दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा शोकेस जो कि आप हमेशा देखते हैं मेरे व्लॉग्स में। तो इसमें इस तरह से लाइट, सॉरी ये डिस्टरबेंस तो आ जाएगी तो ये यहाँ पे ये जो लाइट है वो आज ऑन है, तो थोड़ा सा इस तरह का दिखता है मेरा शोकेस सब लाइट्स ऑन होने के बाद। तो यहाँ पे जो ये फ्रेम्स हैं ये राधा कृष्ण जी का, और ये मीरा और कृष्ण की शैडो का जो है ये प्रार्थना ने बनाए हैं दोनों। फिर यहाँ आगे ये शिव पार्वती का जो है आइडल, ये भी प्रार्थना ने ही बनाया है। बाकी तो सब इधर उधर से खरीदा हुआ सामान है, इस तरह का है। ये खुद का भी ये काम करता है, ओरिजिनल है, रियल तो शोपीस नहीं है एंड ये मंदिर है मेरा। मैंने तैयारी सब कर ली है मंदिर में, बस डोर इसलिए बंद किया है क्योंकि ना डॉग्स फिर अंदर चले आते हैं। प्रसाद मैंने सब रेडी करके रखा है यहाँ पे इस तरह, बस पूजा करनी है हम लोगों को, तो इसलिए मैंने डोर बंद कर दिया है, क्योंकि फिर सिम्बा या शुगर अंदर जाके जूठा ना कर दे कुछ भी। एंड यहाँ इस तरह से दिए लगाए हैं यहाँ पे, तो ये वाले दिए लगाए हैं, ये फ्लोटिंग है पानी में जो है, ये पानी डाल के उसमें रखे हुए हैं। वही सेम चीज़ की फैन के नीचे दिए जलेंगे नहीं। तो यहाँ मेरा सोफा है, आप लोग बोलते रहते हैं कि घर दिखाइए तो मैं अब सोचा आज आपको घर भी दिखा देती हूँ। तो ये मेरी मेन एंट्रेंस है, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको। तो ये एंट्रेंस है मेरी घर की, एंटर होते ही यहाँ पे मेरा हॉल, एंटर होते ही यहाँ टीवी लगा हुआ है इस तरफ, और ये सोफ़ा है। पहले जो था सोफ़ा इस तरफ था, ऐसे यहाँ से उधर की तरफ एल शेप जाता था, बट जब यहाँ टीवी आ गया है तो सोफ़ा जो है वो मैंने इधर और इधर शिफ्ट कर दिया है। तो ये 2 पफीज़ हैं, इस साइड आए तो शोकेस है, इस साइड एक बेडरूम आता है अंदर की तरफ, एंड थोड़ा आगे आने के बाद यहाँ तो मैंने ज़्यादा जूम वो नहीं किया ताकि आपको अच्छे से पूरा दिख जाए। तो यहाँ ये जो डोर है ये है मंदिर का, और ये किड्स रूम है। फ़िलहाल अंदर कुत्ते भी हैं और म्यूज़िक भी चल रहा है, क्योंकि उनको साउंड ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ से डाइनिंग की साइड आएंगे तो यहाँ एक और शोकेस है बना हुआ, इसमें लाइटिंग नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे कॉर्नर पे मैंने सजाया, बट उसके आगे ट्रेडमिल आ गया ना, तो इसका थोड़ा लुक ख़राब सा हो गया। तो ये मेरा डाइनिंग यहाँ पे है, एंड देन ये बाहर की बालकनी है जो आप हमेशा देखते हैं, मेरे कपड़े सूखने डलते हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये टेबल एक है जो कि हमेशा खाली रहता है, यहाँ जो भी मतलब काम का नई सामान होता है ना वो यहाँ मिलेगा आपको, तो गंद ही मचा रहेगा तो ये एक टेबल पे ऐसे हम लोगों ने थोड़ा सेटअप कर दिया। और आज सुबह ही यहाँ का जो डोर था ग्लास वो गिर के टूट गया है, और ये अब मेरे को डर लग रहा है छेड़ने में, क्योंकि ये एक साइड का शीशा आज ही सुबह टूटा है, बहुत बुरी तरह गिरा, लकीली किसी को लगी नहीं है। तो इस तरफ अंदर की तरफ जाएंगे तो इस साइड है मेरी किचन जो कि आप हमेशा देखते हो, ये रही, ठीक है। तो यहाँ किचन है, और इस साइड है मेरा बेडरूम। और बेडरूम में थोड़े जो चेंजेस किए थे वो ये है, एंटर करने के टाइम जो बेड पहले उधर होता था अब इधर हो गया है, एंड जब वहाँ अलमारियाँ थी वो इधर हो गई हैं। और यहाँ पे एक आपने देखा होगा बैठने की जगह थी, तो ड्रॉर्स बिल्कुल ठीक थे, लकड़ी गल गई थी पानी की वजह से, क्योंकि एसी का भी गिरता था और बारिश का भी आता था।
तो वो ड्रॉर्स हमने ऐसे 4 इधर शिफ्ट करा दिए, बेंच के जो नीचे लगे हुए थे इस तरह से था। अब ये ऐसे करके थोड़ा एक टेबल आ गया जहाँ पे हम लोग गंद मचा के रखते हैं। सफाई तो मतलब क्या, सजाना तो छोड़ ही दो, यहाँ पे ऐसी चीज़ें पड़ी थी, चुन्नी रख दी, घड़ी रख दी, पर्स रख दिया, तो ऐसे होता है। तो एक कोने में ना छुपा छुपा सा है इसलिए। और यहाँ डस्टबिन कॉर्नर पे एक पड़ा है, बस बेड साइड वाला बॉक्स है। एंड ये कर्टन्स है, ये कर्टन्स की ना स्टोरी है, आप देखो इतना सुंदर कर्टन्स है ये, है ना। तो इसके पीछे मैंने ये वाले लिए हैं, ये जो लिए हैं मैंने ये अमेज़ॉन से लिए थे ये कर्टन्स, और बहुत ही सुंदर कर्टन्स आए हैं। ये कर्टन्स मेरे पुराने घर के हैं और विंडो के कर्टन्स हैं, तो एग्जैक्ट यहाँ पूरे आ गए। फिर बेड बैग पहले आप देखते हो वाइट था, ब्लू हो गया है, जो कि ये चेयर्स 2-4 मेरी थी ना, तो इनका भी कपड़ा फट गया था, तो इनको जो कपड़ा लगा है सेम बेड बैग पे लग गया। और ये चेयर्स हैं मेरी सेम कलर की, क्योंकि फट गई थी, बुरी हालत में थी, सबको पता है, इसीलिए चेंज कराई है, नहीं तो कौन कराता है। ये मेरा बेड है और ये बेडशीट है। वहाँ पे मेरे बेड, ये मेरा बेड साइड है, ये हस्बैंड का, तो यहाँ मेरी दवाइयाँ सब पड़ा रहता है, वहाँ हस्बैंड का सामान पड़ा रहता है। तो ये था मेरा बेडरूम। अब आते हैं बच्चों का रूम, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, गंद बहुत मचा हुआ है। तो ये है बच्चों का रूम, डोंट माइंड, गंदा ही मिलेगा आपको बच्चों का रूम। ये रही हमारी आस्था, और ये देखो कैसे डर के बैठा है बेचारा सिम्बा आज। शुगर डरती नहीं है, शुगर कूल है, बस सिम्बा डरता है हमारा। तो ये एक रूम है, यहाँ भी ऐसे 2 चेयर्स पड़ी हैं मेरी। ये बच्चों की अलमारी है, इसमें मिरर्स लगे हुए हैं बीच में। तो ये बाथरूम का डोर है, यहाँ मिरर लगा हुआ है। तो ये देख रहे हो, ये जो है धूप की वजह से कलर ख़राब हो गए। यहाँ विंडो है, यहाँ भी एक बेंच होता था वो निकलवा दिया है, क्योंकि ये देखो पानी का लाइन आ रही है ना, यहाँ पे सिलन आ गई थी। तो यहाँ रूम में टीवी लगा है। फिर वो कॉर्नर में ड्रेसिंग एंड एक अलमारी है जिसमें मैं बेडशीट्स वगैरह रखती हूँ सारी अपनी। तो ये बेड इस तरह से है। दैट्स इट। ये है एक कमरा बच्चों का। चल बंद कर ले, लगा ले तो अपना म्यूजिक। फिर आते हैं हमारे सीक्रेट रूम में। वो रूम किसी को दिखता ही नहीं है एक्चुअली, और हमारा यूज़ भी बहुत कम होता है। तो यहाँ पे भी एक, मैं लाइट लगा के दिखा देती हूँ, यहाँ पे भी एक ऐसे टेबल है, और यहाँ पे भी सामान ही पड़ा होता है। यहाँ पे प्रेस के कपड़े हैं, ये मेरी मशीन है जो ख़राब हो चुकी है, ये निकालनी है। फिर ये लाइट्स हैं, इसका प्लग ख़राब हो गया, लगानी तो थी, ये देखो पिन निकल गई है, तो यूज़ नहीं हुई है। ये इसमें लैपटॉप पड़ा है। और यहाँ बुक्स, बच्चे पढ़ने वाले हो ना तो यही हाल होता है घर का। तो ये एक रूम है, ये रूम यूज़ ही नहीं होता। और यहाँ भी पानी वानी कुछ गिरा है। तो ये आस्था का स्टडी टेबल है। यहाँ पहले टीवी था, टीवी ख़राब हो गया था क्योंकि वही एसी का पानी उसमें जा रहा था, उस वजह से टीवी ख़राब ही हो गया। तो फिर हमने ये जगह पे यहाँ पे ऐसे एक्स्ट्रा, हमारे पास लकड़ी का बहुत बड़ा पीस बच रहा था, तो यहाँ लगवा के आस्था को स्टडी टेबल बनवा दिया। बाकी तो पुराना जैसा था वैसा ही है। वहाँ एक वॉशरूम है, ये आस्था का ड्रेसिंग इस तरफ है। और यहाँ पे आयरन पड़ी है, स्टीम आयरन, क्योंकि उसको यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करनी होती है, कुछ भी करना होता है। तो ये मेरी बालकनी है जहाँ मैं बहुत बैठती हूँ, आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पे देखो ऐसे लैंप लगाया आज हमने। और ये सिटिंग एरिया हमारा इस तरह से। बाहर इतना पॉल्यूशन हो गया ना, ये लाइटिंग लगी हुई है हमारी बिल्डिंग में, चमक रहा है, पूरा शहर चमक रहा है आज तो। तो ये एक रूम है, इसका कलर ब्लैक एंड वाइट में आता है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, ये हमारा आ जाएगा फिर से हॉल। दैट्स इट। छोटा सा घर है मेरा 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है इधर उधर घूम के। तो आप लोग बहुत बोलते हैं कि प्लीज़ आपका होम टूर कराओ। और ये किचन है मेरी, एज ऑलवेज गंद मचा हुआ है। तो दैट्स इट। वेट कर रही हूँ हस्बैंड का आ जाए तो मैं फिर पूजा करूँ। मैंने सारी तैयारी कर ली है पूजा की। और बस यही है, एक आपने बहुत बार मुझे बोला कि आपका जो है घर में आपने कुछ कुछ काम करवाए हैं तो प्लीज़ दिखाओ। तो देख लिया आपने क्या काम कराए हैं।
जैसा था सब वैसा ही है, जस्ट सोफे कपड़ा बदलवाने वाला था तो वो चेंज करवाया है। बहुत ख़राब हो गया था डॉग्स की वजह से, गंदा बहुत हो चुका था। 5-6 साल हो गए थे सोफ़े को। तो पहले सोचा था कवर करवा लेते, लेकिन फिर अंदर तो गंदा ही था ना, इसलिए फिर सोचा कि अभी एक बार पहले कपड़ा चेंज करा लेते हैं एंड उसके बाद जो है कवर करा लेंगे। तो चेयर्स तो मेरी ये जो 4 थी इसके तो कपड़ा फट ही गया था बहुत ज़्यादा, इसलिए इसका कपड़ा चेंज कराना ही पड़ा। एंड बस यही है, और तो कुछ किया नहीं है एंड दैट्स इट। और इस बार दिवाली पे कोई शॉपिंग नहीं की है, कुछ नहीं खरीदा नया। दूसरा मिठाई का डब्बा डाला, वो भी टेस्ट कर लेते हैं। लिया आइसक्रीम बर्फी ले आ, मैं देख के आई, स्वाद होंगे। हाँ, जो दीदी लाई है आइसक्रीम बर्फी लेके आ, और उन्हें पसंद आएगी। क्या डब्बा ले आ, क्या डब्बा खोल लेंगे। ले क्या है, ले आ जाके। उसमें जीजू का फेवरेट सामान अच्छा, क्या बचा लेना। ऐसी चीजें ही दी हैं जो तुम खा पी लो। सबसे पहले आप खोल लेना, आपको जो जो चाहिए होगा यहीं साइड कर लेना। उसमें एक ही जीजू का फेवरेट, साड़ी पा के वैसे पागल हो जाते। मैं अनार नहीं डराई क्योंकि मैं साड़ी पहनी थी, जब मैं गिर जाती है करके तो दंद भी टूटता, अनार भी फट जाते। मैं भी अनार तो रखती। ओए इन्हें चलाए सारे अनार, सोने अनार लग गए। चलो अगले साल ऐसे ही लाऊं। वही मैंने कहा फुलझड़ियां भी नहीं लाई, थोड़ा जगह नहीं कर लेंगे घर, बिल्कुल ही ऐसी थे ऐसी। सारी फुलझड़ियां बटियां फुलझड़ियां देखिए बटियां जलांदे सुनो मैं जानता सी ना। Time moved on, another year passed, the longest winter that we'd ever had. Lights are home, the evergreen dress, and I've been